वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। और साथियों, आज हम बात करेंगे जो विभाग द्वारा हमें नई शिक्षक डायरी मिली है उसको कैसे भरना है। तो सारी चीज़ें हैं इस शिक्षक डायरी के अंदर जिनको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले एक पूरा पेज दिया गया है, उसे कैसे भरना है और एआरपी द्वारा कैसे मूल्यांकन करवाना है। साथ ही इस शिक्षक डायरी के अंदर जो हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन और दैनिक और साप्ताहिक जितनी भी योजनाएं हैं वो कैसे भरनी है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशबू नेगी, सहायक अध्यापिका उत्तर प्रदेश। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमने बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले पेज है वो है समय सारणी और शिक्षकवार। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो भी हमारे कालांश है, संबंधित कालांश है, उनको हम इसको यहाँ पे भर लेंगे। जैसे हमारा सोमवार को यदि थर्ड पीरियड हमारा है या सेकंड पीरियड हमारा है तो उसमें हम अपना सब्जेक्ट उसमें मेंशन करेंगे। मंगलवार को सेकंड पे है तो सेकंड में भरेंगे, थर्ड पे है तो थर्ड पे भरेंगे। इस प्रकार से आप इसको पूरे समय सारणी को भर लेंगे। और सबसे नीचे इसमें निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक शिक्षक विद्यालय के लिए बनाई गई समय सारणी के आधार पर केवल स्वयं के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय को संबंधित कालांशों में अंकित करें। किसी विशेष जिम्मेदारी दायित्व को भी विशेष कॉलम में अंकित करेंगे, जैसे पुस्तकालय, खेल, स्काउटिंग, गाइडिंग एवं अन्य के प्रभारी के रूप में कार्य। ध्यानपूर्वक देखने वाली बात है कि जो विषय आप पढ़ाते हैं उन्हीं को आपको इस विषय में भरना है। जिस क्लास में आप पढ़ाते हैं उस क्लास में आप इसमें मेंशन करेंगे। उसको भरने के बाद आप यहाँ पे प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर कराएंगे। इस बार की शिक्षक डायरी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीचर और हेडमास्टर दोनों के लिए इसमें बहुत अहम बातें दी गई हैं। और एक लाइन भी यहाँ पर लिखी है कि शिक्षण की योजना न बनाना शिक्षण न करने की योजना बनाने जैसा है। तो इस बात से मैं कुछ सहमत भी हूँ और से मैं सहमत नहीं भी हूँ। तो ये इसमें दिया हुआ है। अगर आपका कोई विशेष सब्जेक्ट है तो आप उसको विशेष वाले कॉलम में भरेंगे। और ये आपका सत्र 2023-24 के लिए है, जिसमें आप अपनी डिटेल्स भरेंगे। जो शिक्षक का नाम, आपका पद, आपका विद्यालय और यूडाइस कोड इसमें आपका भरा जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दी गई हैं, जो कि आपको अपना नाम, अपना पद नाम, अपनी पर्सनल डिटेल्स इसमें आपको भरनी है। और एक यहाँ साइड में आप फ़ोटो लगा सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से भरेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर डिटेल पर। बहुत अच्छी चीज़ दी गई है इस बार सत्र में, शिक्षक द्वारा प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण। इसमें आप जहाँ भी जैसा भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसके बारे में आप डिटेल्स को भरेंगे। पूरे साल भर में आपकी जो भी ट्रेनिंग होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। जैसे आपकी एफएलएन की ट्रेनिंग हुई, कब से कब तक आपकी ट्रेनिंग हुई, कितने दिन की हुई, कहाँ पर चली, बीआरसी पर चली, डाइट पर चली, सीमेट, एससीईआरटी, ऑनलाइन या ऑफलाइन किस प्रारूप में चली, आपको उसको पूरा डिटेल भरना है। और ये सबसे अच्छी बात इस बार की शिक्षक डायरी में दी गई है। इसी तरीके से आप कोई भी ट्रेनिंग आप करते हैं उसके आप इसमें पूरे प्रशिक्षण की डिटेल इस पेज पे आप भरेंगे। पूरे वर्ष भर में आपने जो भी ट्रेनिंग्स की होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पेज नंबर 6 में दी गई हैं। दैनिक शिक्षण योजना बनाकर यहाँ पर हमें जो शिक्षण योजना बनानी है वो दैनिक रूप से बनानी है। कुछ लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि साप्ताहिक योजना बनानी है, लेकिन नहीं, आपको ये दैनिक योजना बनानी है। और केवल आपको जो आप डेली पढ़ाएंगे बच्चों को उसी के हिसाब से आपको कार्यान्वयन भी करना है। विद्यार्थी के बीच दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होती आत्मीयता और अनन्यता का अभिलेखन है। साथ ही हमें शिक्षण योजनाओं को भी बनाना है। ये आप लिखा हुआ है इसमें कि हमें शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होना है और शिक्षण अवधि के 30 मिनट तक विद्यालय में उपस्थित रहकर दिवस की कार्य योजना बनानी है। सप्ताह की कार्य योजना 6 दिन की होगी। यदि बुधवार से कोई सप्ताह प्रारंभ होता है तो वह योजना मंगलवार तक की होगी। मतलब अगर बीच में छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी को काउंट नहीं किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद सारे पाठों का विभाजन पृष्ठ संख्या 9 में दिया गया है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो
ये हमारा पृष्ठ संख्या 9 आ गया है। देखिए हमारा प्रारूप है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की वार्षिक कार्य योजना माहवार। तो इसमें सप्ताहवार सब कुछ दिया हुआ है। इसमें अप्रैल का पहला सप्ताह है। जैसे हम करा रहे हैं गणित और हिंदी में FLN अगर हम करा रहे हैं, तो अगर हम वर्ण पढ़ा रहे हैं, संख्याएं पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में हमें दिन में उसको डिनोट करना है। कितने कितने दिन में आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट करा सकते हैं, कितने सप्ताह में आप करा सकते हैं। जैसे विमल बिंदु की विशाल किरणें हैं, उसमें आप 10 दिन का करा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको अलग से कॉलम दिए गए हैं। आप चाहें तो उसे 4 दिन में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आप 10 दिन में पढ़ाएंगे। लेकिन आपको उसमें डिटेल्स भरनी है कि आप इतने दिन में उसको पढ़ा सकते हैं। हमें दिवसों की संख्या कितनी कितनी है उस हिसाब से यहाँ पे डिटेल भर के आप यहाँ अपने हस्ताक्षर करेंगे और अपने प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर करवाएंगे। इस तरीके से आपकी शिक्षक डायरी मेंटेन हो जाएगी। और इसमें कुछ बिंदु भी दिए गए हैं नीचे। ये सारे आपको बताया गया है कि आपको कालांश में किस तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। जब भी आप ये शिक्षक डायरी बनाएंगे इसमें आप सारी चीज़ें भरेंगे। और इसके बाद में आपको जूनियर लेवल की दी गई है। जो भी उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं वो इसको भरेंगे। उसके बाद अगर आप वही सेम है प्राथमिक स्तर के जैसा, अगर आप पहले सप्ताह में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उनके बारे में आप डिटेल भरेंगे। आगे इसमें आपको पेज दिए गए हैं। आप पूरे माह के लिए एक पेज में भर सकते हैं। अप्रैल का पहला सप्ताह, अप्रैल का दूसरा सप्ताह, और आपको उसमें सारी डिटेल भरनी है। तो ये तो खैर इसके पेज दिए हुए हैं और ये कम से कम 12 पेज हैं। 12 महीनों के लिए अलग अलग महीने में आपको एक पेज यूज़ करना है। उसके बाद में हमें ये बताया गया है कि शिक्षण योजना के प्रारूप के माध्यम से आप शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक आपको शिक्षण योजना बनानी है। इसमें कई सारे शिक्षण योजना दिए गए हैं जिसके आधार पर आप बना सकते हैं। और इसके बाद में शिक्षण की दैनिक कार्य योजना है, जिसमें काफ़ी लोग भ्रमित हैं कि साप्ताहिक शिक्षण योजना बनानी है या दैनिक बनानी है। तो इसमें आपको दैनिक शिक्षण योजना बनानी है, जो कि आपके पूरे दिन आपने बच्चों को क्या पढ़ाया है वही आपको सारी डिटेल्स इसमें भरनी है कि आप पूरे एक दिन में बच्चों को जो जो सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाएंगे वो कक्षा विषय और विषयवार आप क्या सब पढ़ा रहे हैं प्रकरण। पूरे दिन का पढ़ाने के बाद में आपका जो भी अवलोकन छात्रों की पढ़ाई के लिए रहा उसको आप सबसे नीचे वाले कॉलम में भर देंगे। और छुट्टी के दिन के लिए विशेष आपको कॉलम दिए गए हैं। आपको कोई एक पेज पूरा ब्लैंक नहीं छोड़ना है और उसके लिए आपको अलग से छुट्टी मेंशन कर देनी है, उसकी डेट आप डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये नई शिक्षक डायरी आई हुई है और आप लोग इसको डेली भरने के बाद में अपना शिक्षण कार्य ज़रूर करें और अपने प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर करा के और ARP से इसको ज़रूर चेक करें। लास्ट में आपको ये अवलोकन के बिंदु दिए गए हैं, जिसमें कभी भी आपके ARP, SRG या डाइट मेंटोर किसी भी चेकिंग के लिए आते हैं तो वो आपको इसको अवलोकन करके इसमें मार्क्स देंगे। तो संभवतः आप लोग इसको अच्छे तरीके से डायरी को भरेंगे और अपने चेकिंग पर आए हुए मेंटोर से भी इसे अच्छे से भरवाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपकी कई सारी आपको जानकारी मिली होगी और आपकी कठिनाइयों का समाधान आपको मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।